हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रेलवे पाठशाला। डेली करंट अफेयर की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन विश्व बांस दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 21 सितंबर, ऑप्शन बी 20 सितंबर, ऑप्शन सी 19 सितंबर, ऑप्शन डी 18 सितंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 18 सितंबर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्न में से किसके द्वारा भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति शुरू की गई है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ऑप्शन डी पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। तो चलिए जान लेते हैं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के बारे में। भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE द्वारा शुरू की गई है। यह नीति देश में भूतापीय ऊर्जा के विकास और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा मिल सके और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हो सके। इस नीति के मुख्य उद्देश्य हैं भूतापीय ऊर्जा संसाधनों का विकास, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, अहमदनगर रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है जिसका नाम बदलकर अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन रखा गया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। तो चलिए जानते हैं अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन क्यों रखा गया है और किनके सम्मान में रखा गया है। तो अहमदनगर रेलवे स्टेशन जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, जिसका नाम बदलकर अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन रखा गया है और यह नाम लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में किया गया है। स्टेशन का नाम अब आधिकारिक तौर पर अहिल्यानगर हो गया है, लेकिन स्टेशन कोड ANG वही रहेगा। अहमदनगर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अहिल्या रेलवे स्टेशन करने की अधिसूचना 2 सितंबर 2025 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई थी। यह निर्णय महाराष्ट्र सरकार द्वारा अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अहिल्यानगर करने के बाद लिया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस राज्य में भारत के पहले PM मित्र पार्क का निर्माण किया जाएगा? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो चलिए जानते हैं PM मित्र पार्क निर्माण के बारे में। भारत के पहले PM मित्र पार्क का निर्माण मध्य प्रदेश में किया जाएगा। यह पार्क धार जिले के भैंसोला गांव में लगभग 2158 एकड़ जमीन पर विकसित किया जाएगा, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा 2100 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इस पार्क के निर्माण से मध्य प्रदेश में लगभग 3 लाख से अधिक रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कौशल और व्यवस्थाओं की वैश्विक मान्यता को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया? ऑप्शन ए यूनेस्को, ऑप्शन बी यूनिसेफ, ऑप्शन सी विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन क्या है, चलिए जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में। भारत ने कौशल और व्यवसायों की वैश्विक मान्यता को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के साथ समझौता किया। यह समझौता भारत में कौशल विकास और श्रम कल्याण को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है और इसका उद्देश्य भारतीय कार्यबलों को वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त कौशल प्रदान करना है। इस समझौता के तहत भारत को ILO कौशल विकास, रोजगार सृजन और श्रम कल्याण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए काम करेंगे। यह सहयोग भारत को अपने कार्यबल को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने और देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान करने में मदद करेगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक महत्वपूर्ण वैश्विक संस्था है जो
श्रमिक के अधिकारों की रक्षा, रोजगारों के अवसरों को बढ़ाने और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए काम करता है। इसकी स्थापना 1919 में वर्सा संधि के तहत हुई थी और इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से किस शहर में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 आयोजित किया गया? ऑप्शन ए सहारनपुर, ऑप्शन बी मुंगेर, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी मुंबई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। तो चलिए इस अभियान रबी अभियान के बारे में जान लेते हैं। नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 आयोजित किया गया था। यह 2 दिवसीय सम्मेलन 15 और 16 सितंबर 2025 को पूसा नई दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसमें कृषि विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं और राज्य सरकारों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में रबी फसलों की बुवाई, उत्पादन लक्ष्यों और रणनीतियों पर गहन चर्चा हुई और किसानों की आय वृद्धि, टिकाऊ कृषि प्रणाली और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। मरियम फातिमा निम्न में से किस राज्य की पहली महिला फीडे मास्टर बन गई हैं? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी हरियाणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। तो चलिए मरियम फातिमा के बारे में कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। मरियम फातिमा जो है वो बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर बन गई हैं। वह शतरंज में अपनी उपलब्धियों के लिए जानी जाती हैं और वह बिहार में मुजफ्फरपुर से हैं। और मरियम फातिमा की जो उपलब्धियां हैं, पहला है बिहार राज्य महिला शतरंज प्रतियोगिता, जिसमें मरियम फातिमा ने 5 चक्र में 5 अंक हासिल करके शीर्ष स्थान प्राप्त किया। दूसरी जो है पहली महिला फीडे मास्टर बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किस शहर में भारत की अध्यक्षता में पहले विश्व सागौन सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए चेन्नई, ऑप्शन बी कोच्चि, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी पटना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोच्चि। तो चलिए सागौन सम्मेलन क्या है, कहाँ आयोजित किया गया था, उसके बारे में जान लेते हैं। तो भारत की अध्यक्षता में पहले विश्व सागौन सम्मेलन 2025 का आयोजन कोच्चि में किया गया था। 5वें विश्व सागौन सम्मेलन जो भारत में अध्यक्षता हुई है वो 5वां विश्व सागौन सम्मेलन है का आयोजन 17 से 20 सितंबर तक कोच्चि केरल में किया जा रहा है। यह पहली बार है जब भारत इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जिसमें 40 देशों से 350 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का विषय है वैश्विक सागौन क्षेत्र का सतत विकास, भविष्य के बाजारों और वातावरण के अनुरूप। सम्मेलन का उद्देश्य है चुनौतियों का समाधान, सतत विकास और ज्ञान साझा करना। यह सम्मेलन केरल वन अनुसंधान संस्था KFRI, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, टिकनेट और अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय इमारती लकड़ी संगठन ITTO द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किस शहर में एशिया के पहले महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी राजगीर, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नई दिल्ली। एशिया के पहले महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया, जो एशिया का पहला महिला समर्पित कैंसर अस्पताल है। इस अस्पताल का उद्घाटन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया था। अपोलो एथेन में महिलाओं के लिए कैंसर उपचार की विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध है। अपोलो एथेन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। यह एक महिला कैंसर अस्पताल है। इसका उद्घाटन दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया था। इसमें कैंसर उपचार की विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध हैं और इसमें सर्वाइकल कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसके बचाव के लिए HPV वैक्सीन लगाने की जानकारी दी जा रही है। अपोलो एथेन के उद्घाटन से दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को कैंसर उपचार के लिए नया विकल्प मिला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्न में से किस राज्य में भारतीय सेना के प्रथम
बख्तरबंद डिवीजन द्वारा जल शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी बिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंजाब। जल शक्ति अभ्यास का आयोजन पंजाब राज्य में किया गया था। यह अभ्यास भारतीय सेना के प्रथम बख्तरबंद डिवीजन द्वारा आयोजित किया गया था। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।